कांग्रेस पार्टी अब लोगों की मजबूरी बन रही है। बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद, इलेक्शंस के बाद लोगों में एक एहसास हुआ है, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, कि बीजेपी की तरफ से जो पिछले सालों में वादे किए गए वो वादे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ख़ास तौर से स्टेटहुड का जो एक बहुत ही बड़ा इशू है, जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है हुकूमत साजी में या डेवलपमेंट में या एक नॉर्मल रूटीन वर्किंग जो होती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो एक कंट्रोल होना चाहिए, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम की वजह से जो कन्फ्यूजन्स हैं, तो लोगों में एक एहसास हो रहा है कि ये सारा जो है ये जानबूझ के यहाँ के लोगों को कन्फ्यूजन में रखा गया है, यहाँ के लोगों को ये कहें एक नफ्सियाती दबाव में रखा गया है। और ख़ास तौर से जो डिविसिव पॉलिसीज़ बीजेपी की रही हैं, जिन डिविसिव पॉलिसीज़ पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और यहाँ के इलेक्टोरेट का उसको भी वो डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उस वजह से लोगों में एक जागृति आ रही है कि हमें अगर कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि मौजूदा हालात में लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब लोगों की मजबूरी बन रही है। इस वास्ते नहीं कि हम कह रहे हैं, इस वास्ते कि उनको ये एहसास हुआ है कि जिन मुद्दों को लेके उनने हमसे अभी तक वोट लिए या पीछे जम्मू कश्मीर के हालात को बेच के पूरे मुल्क में उन्होंने जो वोट हासिल किए, तो जम्मू कश्मीर के एक मखसूस तबके को उन्होंने वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, न कि एक नागरिक की तरह जिसकी अपनी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, मुश्किलात होती हैं, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की टॉलेस्ट लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी वादा किया था कि स्टेटहुड उनको जल्द अज जल्द मिलेगा, तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये भी शायद उनका एक जुमला था और उस जुमले को वो अब पूरी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर में अमल दरामद कर रहे हैं। हम उनके लोकल यूनिट से ये सवाल करना चाहते हैं, आया कि वो बीजेपी जो यहाँ का लोकल यूनिट है, क्या वो स्टेटहुड के हक में है या उसके खिलाफ है? अगर वो हक में हैं तो वो जो जिस शिद्दत से बाकी लोग, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों या आम इंसान जो है वो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के वास्ते तलबगार है, तो बीजेपी क्यों खामोश है इस बारे में? और अगर वो हक में नहीं है तो इसका मतलब कि वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप की लाइन को जो टो कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी यही मिजाज है, यही उनका फैसला है कि स्टेटहुड को हमने अभी और आगे धकेलना है। नहीं, वो तो वो जो कहते हैं हम उस पर ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अलबत्ता हम 3 हो या 13 हो, ये वक्त साथ के चलते हुए आप देख लेंगे, दिस इज़ सेल्फ इंडिकेटिव कि राजौरी से लोग यहाँ खुद से आए हैं और यहाँ आके ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ भी हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में गए, हमने तो पूरा जम्मू सूबा एक सांबा के बगैर बाकी सारा कवर किया है। और आपने शायद ये वहाँ का नोटिस भी किया होगा कि जहाँ जहाँ हम गए, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ास तौर से बीजेपी से लोगों ने आके और इंडिपेंडेंट्स ने भी लोगों में आके वहाँ पे ज्वाइन किया है। एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक गैप, बहुत लंबा गैप रहा सरकार का, सरकार बनने में। अलबत्ता जो यूनियन बजट में कटौती की गई है एलोकेशन में जो जम्मू कश्मीर की है, उससे हमें लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट भी
अभी उनका माइंडसेट वही रहा है कि वो यहाँ के लोगों के वास्ते जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब से कोई मीटिंग नहीं है। हमारी पहले 2 बजे अपनी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग यहाँ हेडक्वार्टर पे है। उसके बाद में 3 बजे जॉइंट लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग है, जो कि अलायंस पार्टनर्स हैं इस सरकार में। उसमें आम आदमी पार्टी भी है, उसमें कम्युनिस्ट भी हैं और उसमें हम लोग भी हैं। तो वही जॉइंट लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होने जा रही 3 बजे कल।